अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट मैं चलता हूँ क्योंकि मोस्टली लोग हमेशा यही पूछते हैं कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं या फिर आप यानी कि क्या चीज़ कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एंड किस तरह से यानी कि आप ट्रेड प्ले करते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो जस्ट मैं अपने आप को जस्ट लास्ट वीक की ट्रेड दिखाता हूँ। कुछ ट्रेड जो कि मैंने अपने यानी कि पर्सनल ग्रुप में भी सेंड की थी और जो कि मैंने खुद भी ली थी। जस्ट मैं आपको उनका फुल एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि उनका रीज़न क्या था ट्रेड लेने का। एसएलटीपी इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल क्या हुआ है, आपका टीपी क्या हुआ है। मैंने कुछ पिक्चर सेव की है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ कि ये ट्रेड का रीज़न क्या था। सो गॉट इट। तो सबसे पहले चलते हैं, ये पिछले वीक था, मंडे मंडे को फर्स्ट ट्रेड थी ये वाली, जो कि ये यहाँ पे ये ये ट्रेड। अब इस ट्रेड का रीजन क्या है, मैं M5 M15 H1 में नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि प्रीवियस वीक में सही है 6 to 10 मार्च तक आपको पता है, या जो भी था आई थिंक 4 to 8 मार्च था, तो आपको पता है कि मार्केट उसमें बुलिश में थी ओवरऑल। ठीक है। तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे M1 की चार्ट हुई तो यहाँ से मैंने देखा था, तो अब ये बुलिश ओबी से मैंने पहली ट्रेड दी थी बाइंग। अब ये बुलिश ओबी क्यों है, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो आपको नीचे लाइन दिखाई रही है ये वाली ब्लैक, यहाँ पे कोटेड, ये आपके पास किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआर मार्केट ने इसमें टैप। ये जो ग्रीन आपके सामने ये आपको दिख रहा है ग्रीन, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ये ग्रीन जोन दिख रहा है, ये आपके पास है फेयर वैल्यू गैप। सही है। M5 का, क्योंकि जो भी ब्लू कलर मेरे होते हैं वो M5 के होते हैं। तो मार्केट ने 2-3 दफा रिएक्शन लिया एंड देन इसको ब्रेक कर दिया। अब M5 के ये FVG में एक तो मार्केट ने टैप किया, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये ब्रेक हुआ तो इन्वर्जन बन गया। ये देखें लिखा हुआ यहाँ पे आई FVG। ठीक है, अब ये इन्वर्जन बन गया। एक तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट ये है कि मार्केट ने इसे इन्वर्जन में टैप किया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास यहाँ से फेक MSS है। अगर आप यहाँ से ऊपर से रीड करें तो ये आपके पास ये लो, ये हाई एंड देन ये लो, जस्ट वीक भी आपके पास फेक MSS कंसिडर हो। तीसरा आपके पास ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि मार्केट ने ये तीनों कैंडल ने इस FVG में टैप किया था, ये जो आपके पास FVG है। सही है। तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट था पहली ट्रेड का, इस वजह से यहाँ से भी ट्रेड बनती थी, यहाँ से नहीं आई। तो अब ये अगेन ये जो दो कैंडल हैं ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि भाई एक तो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में इन्वर्जन में सॉरी टैप किया है, दूसरा मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी लिया है इन दो कैंडल ने। तो सही है, हाई चांसेस थे कि मार्केट ये जो है ये बुलिश हो भी है, इससे ला के एसएल आपके से नीचे एंड आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। गॉट इट। तो ये जस्ट इसका कॉन्टेक्स्ट था इस ट्रेड का। सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई, मार्केट ने एक नया यहाँ पर स्विंग लो क्रिएट किया, मार्केट इस ओबी को टैप नहीं कर पाई और मार्केट ऊपर गई गई। ओके, डोंट वरी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ये आपके पास ट्यूसडे की ट्रेड थी। अब इस ट्रेड का रीजन क्या आता है। सही है। तो इस ट्रेड का रीजन अब ये देखें, अब आपके पास ये एक मार्केट मेकर मॉडल है, ये यहाँ से देखें ना, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद मार्केट ये फेज वन, ये फेज टू एंड यहाँ पे आके SMT। खैर उस चीज़ को छोड़े, आप यहाँ पे देखें मार्केट ने सेल आती हुई क्या किया आपके पास। मैं सब इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देखे तो सेल आती हुई मार्केट ने कैसे ही, मार्केट ने ये हाई लो हायर है, मार्केट ने फेक MSS बाय साइड की तरफ किया, ये वाला आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है। सही है। उसके बाद अगेन मार्केट ने ये स्विंग हाई लगाया, उसको वायलेट किया अगेन। उसके बाद मार्केट ने ये वाला स्विंग हाई लगाया, उसको वायलेट किया। मतलब मार्केट जो भी स्विंग हाई ऊपर लगा के आ रही है उनको वायलेट करके सेल साइड की तरफ आ रही है। सही है। मतलब आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो यहाँ से बियरिश हो चुके हैं। जब मार्केट ने ये वाली स्विंग हाई लिया ना और ये नीचे ब्रेक किया क्लोज की, तो आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश से बियरिश साइड की तरफ हो गया। गॉट इट। अगेन मार्केट ने वो इसी किया, अगेन ये भी आपके पास ट्रेड लेवल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मैं इस वक्त चार्ट पे नहीं था, ये शायद मेरी नज़र में नहीं आया, या जो भी था वाटेवर, मैं ये वाली ट्रेड को पिक नहीं कर पाया। नहीं तो ये भी आपके पास ट्रेड लेवल था, ये भी आपके पास ट्रेड लेवल था। अब ये देखिए, ये ब्लू जो जोन है, अगर मैं M5, ये M5 का मेरे पास जोन है। ठीक है, M5 का FVG था। अब M5 का एक तो FVG था, दूसरा आपके पास यहाँ पे ये फेक MSS था, ये स्विंग हाई का। सही है। तो हाई चांसेस थे, मार्केट मैंने आपको बोला था हमेशा फेक MSS वहां पे वर्क करता है जहाँ पे उस या उससे बड़े टाइम फ्रेम का FVG या इन्वर्जन या OB साथ मैच कर रहा। तो अब ये M1 का फेक MSS और ये M5 का FVG था, तो हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ आ सकती है। एंड देन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया, यहाँ से फेक MSS करके इसमें टैप किया, ये आप देख सकते हैं 1918 से। एंड देन उसके बाद मार्केट अपना ये टीपी कर गई। ये सेकंड ट्रेड लेवल था, ये होप सो आई थिंक ये वाला लेवल था। एक्चुअली यू मस्ट यूज है, ये ट्यूसडे की ट्रेड थी। इसके बाद आपके सामने आती है ये सॉरी ट्यूसडे के बाद आती है थर्ड ट्रेड वेनसडे की। अब ये वेनसडे को पहले ट्रेड लेवल ये थी
अब इसका आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, अब ये जो रेड ज़ोन है ना, ये आपके पास एच-1 है। मैं चाहूँ तो ये आपको लाइव चार्ट पे लेके सारा दिखा दूँ, लेकिन मसला ये है टाइम बहुत ज़्यादा और ल बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता था, जस्ट मैं आपको रीज़न ट्रेड का बताना चाहता था। तो ये आपके पास बाय साइड अब ये रेड जो ज़ोन है एच-1 का ज़ोन है, मार्केट ने इसमें टैप किया, मार्केट ने फेक एमएसएस किया बाय साइड की तरह, यहाँ तक मैं सेलर था। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर आप ये समझ जाएँ तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब ये देखें ना, मार्केट ने यहाँ से फेक एमएसएस किया, अब यहाँ से मैं सेलर हूँ, बायर अभी तक नहीं हूँ, सही है। लेकिन जब मार्केट अगर एक वेव में नीचे आती तो हाई चांसेस थे कि मैं मार्केट को इस लेवल से किसी से सेलिंग देखता। लेकिन आप यहाँ से देखें, मार्केट लो, हाई एंड देन ये लोअर लो, मार्केट ने फेक एमएसएस अब सेल साइड की तरफ किया, सही है। देखें ना, ये लो, ये हाई एंड देन उसके बाद ये लोअर लो मार्केट ने सेल साइड की तरफ कर दिया। गॉट इट? तो अब हाई चांस थे आप यहाँ से बायर हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से बायर ट्रेड पे, लेकिन मैंने प्रॉपर ऑर्डर फ्लो बुलिश होने का वेट किया। ये फेक एमएसएस, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो आपके पास ऑर्डर फ्लो क्लियर कट बुलिश हो गया। पहला फेक एमएसएस, दूसरा ब्रेकआउट जब हुआ तो आपके पास क्लियर कट जो है ऑर्डर फ्लो बुलिश में हो गया। अब ये मेरे पास ट्रेडेबल लेवल था, ये स्विंग लो था मेरे पास फेक एमएसएस, ये मेरे पास स्विंग लो था, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला था क्योंकि इसके साथ एफवीजी अलाइन कर रहा था। तो हाई चांसेस थे कि मार्केट मैंने सोचे यहाँ पे आएगी एंड देन यहाँ से बाय, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई। मार्केट ने एक ज़्यादा ऊपर चली गई, वो ये वाला लेवल था, तो मैंने एक नेक्स्ट बाइंग लेवल दिया। अब ये बाइंग लेवल क्यों है भाई? एक तो आपके पास ये है फेयर वैल्यू गैप, ये जो दो कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, सॉरी फेयर वैल्यू गैप क्या गया, ये जो दो कैंडल आ रही है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन जोन है ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, और ये जो ब्लू जोन है आपके पास, ये M5 कह दीजिए, इसी वेव ने इसमें टैप किया। तो अब ये दोनों कैंडल, एक तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा आपके पास M1 का फेयर वैल्यू गैप है, तो ये यूनिकॉर्न मॉडल बन गया, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। आपको ये पता है कि जब ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप मैच होते हैं तो आपके पास एक यूनिकॉर्न मॉडल होता है। एंड देन यू कैन सी मार्केट ने, सॉरी, ये आपके पास ये मार्केट ने इस लेवल में टैप किया, ये वही लेवल है, एंड देन उसके बाद बाय। जस्ट आपके पास 40 पे एस एल था, एंड आपके पास 120 130 तकरीबन मेरी हार्ट रेट 1:2 1 3, कुछ कुछ 1:5 कुछ 1:6 की होते हैं, मोस्टली 1:3 की होती हैं। गॉट इट? ये वही लेवल थे, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप किया, साथ आपके पास फेरोल गैप था, यहाँ पे गई मार्केट अगेन नीचे, एंड देन उसके बाद आपके पास ये मार्केट गई बाय साइड की तरफ। ये थर्ड वेडनेसडे था, उसके बाद थर्सडे की ये आई थिंक वेडनेसडे, ये आपके पास थर्सडे की, ये तो ऐसे ही मैंने लेवल बताया। ये आप उसके बाद आपके पास ये थर्सडे की ट्रेड थी, ऐसे यू मस्ट यू, ये फोर्थ वन, ये चौथी ट्रेड थी थर्सडे की। तो इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास मार्केट ये देखें ना, नीचे F15 का ये जो ग्रीन जोन है फेयर वैल्यू गैप, इसमें टैप करके मार्केट ने एसएमटी क्रिएट किया। अब एसएमटी गोल्ड की किसके साथ होती है? गोल्ड की एसएमटी होती है सिल्वर के साथ। अब इस और इसमें एसएमटी थी, यहाँ पे सिल्वर ने लोअर लो लगाया था, गोल्ड ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया हुआ है, सही है, हायर लो लगाया हुआ है, सॉरी। तो ये आपके पास एसएमटी थी, इसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गई। ये देखें ना, एड जहाँ पे लिखा हो, ये समझो कि लिक्विडिटी मार्केट ले चुके हैं। ये पहला फेक एमएसएस, यहाँ पे आप बायर नहीं होते, यहाँ पे आप, ये दूसरा फेक एमएसएस। अब ये आपके पास ओबी क्यों है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। ये आपके पास ओबी क्यों है, ये वाली, सही है, क्योंकि ये जो स्विंग लो था ना, इस सेल की कैंडल ने इस स्विंग लो में टैप किया था, ये वाला जो स्विंग लो है, तो ये लार्टेस्ट जो सेल कैंडल थी आपका ओबी थी, ये देखें मार्केट ने ओबी में टैप किया, अगेन बाय। अब ये वाला पीबी क्यों है? प्रोपर्जन ब्लॉक वो होता है जो कि ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे। अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका प्रोपर्जन ब्लॉक क्यों? ये दो कैंडल जो है ये सेल की, इसने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, तो ये भी आपके पास एक बुलिश ट्रेड लेवल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हर वक्त आप लोग चार्ट पे मौजूद नहीं होते, नहीं तो मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेडेबल लेवल था, ये प्रोपर्जन ब्लॉक भी ट्रेडेबल लेवल था, ये दोनों बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल थे, क्योंकि आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश हो चुका था। क्वार्टर ये नहीं पे, तो ये नेक्स्ट ट्रेड थी ये वाली मेरी, ये 29 सॉरी 2909.65 से क्या ये टीपी यहाँ से ट्रेड, ये एसएल। अब ये आपके पास फेक एमएसएस है प्लस M15 का जनवरी था। ये देखिए ना, जो ग्रीन जोन है मेरे पास पहले फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन जब मार्केट ने इस ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये मेरे पास M15 का इन्वर्जन प्लस मेरे पास फेक एमएसएस। तो मैं दो कॉन्टेक्ट या तीन कॉन्टेक्ट एक ट्रेड पर देखता हूँ, अकेला मैं फेक एमएसएस को ट्रेड नहीं करता, मैं फेक एमएस के साथ एफवीजी इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक लाजमी देखता हूँ। गॉट इट? तो अब ये मेरे पास ट्रेडेबल लेवल था, लेकिन मार्केट इससे यानी कि ऊपर चली गई, वो मेरे पास स्टिल वैलिड पड़ा था, मैंने एक और अगेन लेवल दिया ये वाला। अब ये बुलिश हो भी है, क्यों? ये फिर गैप था M1 का, मार्केट ने इसमें टैप किया, तो ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल था। लेकिन इस ट्रेड का एसएल हो गया, ये वाली जो आपके पास ट्रेड है, लेकिन वो जो पहली ट्रेड थी मैंने बोला था स्टिल वैलिड है, ये आपके पास ये देखें एसएल, ये जो सेकंड ट्रेड दी थी एंड पहले वाली जो थी वो आपके पास स्टिल वैलिड कौन सी, ये वाली। तो मार्केट थोड़ा अगेन यहाँ से नीचे आई, ये ये वाला, ये पहले वाला लेवल था आपके पास। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो फोर दी, ये आपके पास लेवल था 2909, 2909। ये अगर आप देखें तो ये देखें 2909, मार्केट ने इस पहले वाले लेवल पे आपकी, ये दूसरा लेवल ये था, ये
इस ओबी से मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऊपर अभी मेरे पास पीडीआर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं थोड़ी-सी जल्दबाज़ी कर गया कि आप एक ट्रेड यहाँ से ले लें, मे बी ऐसा ना हो कि आज के दिन की ट्रेड मिस हो जाए। लेकिन ये ऐसा हो गया, लेकिन ये वाली ट्रेड स्टिल वैलिड थी। ये जो इस लेनी थी हमने, यहाँ पे M15 का इन्वर्जन था, और ये जो यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी पुल थी, तो ये ट्रेड थी। एक एसएल हो गया, नो इश्यू, एसएलटीपी द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद लास्ट वन ट्रेड ऑफ द वीक ये वाली ट्रेड थी। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले डीलिंग रेंज प्लॉट की, ये इस हाई से लेकर इस लो तक। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास 50% का लेवल था, दूसरा आपके पास ये M5 का इन्वर्जन था। ये पहले देखें ना, M5 का फेयरवैल्यू गैप था, ये ब्लू जोन। लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो आपके पास ये क्या बन गया, M5 का इन्वर्जन बन गया। और ये आपके पास ये यहाँ पे ये क्या था, वो भी बन गया, वो क्या कहते हैं, फेक MSSB। तो मैंने यहाँ से भेजा था कि आप यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे यहीं पर भी चीज़, यहाँ पे मार्केट थी, एंड देन यू कैन से ये देखें मार्केट ने जस्ट यहीं से बाय की, एंड देन मार्केट ने अपना ये वाला टारगेट सीखा, मार्केट एक पिप भी यानी कि यहाँ से नीचे नहीं आई। गॉट इट। तो ये कुछ ट्रेड थी लास्ट वीक की, जो कि होप सो, मैं जस्ट आपको बताना चाहता था। मैं इस तरह से, मतलब मैं कोई इतनी हैवी चीज़ें यूज़ नहीं करता कि आप समझें कि मैं कोई मतलब वो यूज़ करता हूँ, क्या कहते हैं, इतनी मुश्किल चीज़ें यूज़ करता हूँ, नहीं। मैं भाई सिंपल बाय सबसे पहले क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जस्ट M5 M15 के फेरोलो गैप ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर फ्लो मार्क करता हूँ। M1 में मैं ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होने का वेट करता हूँ। जैसे ही ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है, देन मैं उसी साइड की तरफ ट्रेड लेता हूँ। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। होप सो यू अंडरस्टैंड दे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड हाँ, मैंने नीचे लिंक दिया है, मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है न्याजी ट्रेड्स के नाम के, जिस पर मैं यानी कि डेली लर्निंग मटेरियल और एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।